देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपने आज का सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के जीवन में अवकाश का कोई स्थान नहीं होता है। अवकाश कहने का तात्पर्य है छुट्टी। छुट्टी का कोई स्थान विद्यार्थी के जीवन में नहीं होता है। जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी को तपना पड़ता है और एक दिन वह विद्यार्थी जो कि तपता है संघर्ष के मैदान में, वह सूर्य के समान चमकता भी है। सूर्य के जलते हुए भाग को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग उसके प्रकाश को देखते हैं और हमें लगता है कि सूर्य में तीव्र प्रकाश है और सूर्य का प्रकाश इतना चमकीला है कि वो हमारे घर को रोशन करने का कार्य करता है। सूर्य हमारे घर को रोशन करने का कार्य करता है, मगर सूर्य जलता है। तो जो जलता है, जो संघर्ष करता है, वही जा करके चमकता है सूर्य की तरह। तो सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह तपना होगा, सूर्य की तरह जलना होगा। तो अभी इस ठंड में भी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग रातों में भी जगते हैं और हम लोग दिन में भी चैन से नहीं बैठते हैं। यदि ये क्रियाएं आप लोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग के अंदर जिम्मेदारी का एहसास है और आप लोग अपनी जिम्मेदारी को भरसक समझते हैं। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने माता पिता के बेहतर भविष्य को पूर्ण करने के लिए आप लोग आज मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत कल फलीभूत हो और आप लोग सफल हों। यही प्रार्थना मैं माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। आज मैं इतिहास के तीसरे अध्याय हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न, शॉर्ट टाइप प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर के मौजूद हूं। आप लोग ध्यान से केवल सुन लीजिएगा और ऐसी आशा है, ऐसी अपेक्षा है कि आप लोग यदि केवल ध्यान से सुन लेंगे तो सुनने मात्र से आप लोगों को वो तमाम प्रश्न स्मरण हो जाएंगे और कदापि आप लोग नहीं भूलेंगे। तो ऐसी ही आशा है। तो प्रथम प्रश्न इस पाठ से जो है वो आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। प्रथम प्रश्न है, नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? तो लिखेंगे नापाम और एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक हथियार था और इस हथियार का प्रयोग अमेरिकी सेना ने वियतनाम पर किया था। वियतनाम पर नापाम और एजेंट ऑरेंज दोनों का अलग अलग कार्य था। नापाम एक ऐसा रासायनिक हथियार था। पहले नापाम लिख करके डैश दे करके आप नापाम के बारे में लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद एजेंट ऑरेंज लिख करके एजेंट ऑरेंज के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। प्रथमतः नापाम के बारे में क्या लिखेगा कि लिखेंगे नापाम एक ऐसा रासायनिक हथियार था जिस नापाम का प्रयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि नापाम में जो रासायनिक यौगिक मौजूद थे उनका कार्य था कि वह त्वचा से चिपक करके त्वचा को जलाते रहता था। त्वचा कहा जाता है स्किन को। तो उसका जो प्रयोग किया जाता था इसलिए ताकि त्वचा जलने लगे। तो अमेरिकी सेना यह प्रयोग किया करते थे, दक्षिणी वियतनाम के जो क्रांतिकारी जो थे उन पर किया करते थे, सैनिक जो थे उन पर किया करते थे। तो नापाम का काम था त्वचा को जलाने का। वहीं पर एजेंट ऑरेंज एक ऐसा रासायनिक हथियार था जिसका प्रयोग अमेरिकी सेना जो करते थे वो पेड़ की पत्तियों को झुलसाने के लिए, पेड़ को जलाने के लिए किया करते थे, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम के कुछ सैनिक अथवा कुछ क्रांतिकारी जो थे सो जब वनों में छिप जाया करते थे, पेड़ पौधों में छिप जाया करते थे, तो इस प्रकार अमेरिकी सेना जो थी सो इस प्रकार वो एजेंट ऑरेंज का प्रयोग करके पेड़ की पत्तियों को ही झुलसा देती थी। पेड़ की पत्तियों को मारने का काम था एजेंट ऑरेंज का। तो ये नापाम और एजेंट ऑरेंज के बारे में आप लोग ये बातें लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? तो लिखेंगे अमेरिका हिंद चीन में कूटनीति के तहत दाखिल हुआ, है ना। कौन सी नीति के तहत? कूटनीति के तहत दाखिल हुआ। और अमेरिका वियतनाम में दाखिल होने का उसका मूल उद्देश्य जो था वह यह था कि वह साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था। साम्यवाद आप कहेंगे आप लोग क्या है साम्यवाद? तो साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मालिक और कर्मचारी के बीच का जो भेद होता है ना, उस भेद को समाप्त कर दिया जाता है। तो मालिक और कर्मचारी के भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या हुआ, तो के प्रभाव को कम करने के लिए, साम्यवाद के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका जो है सो हिंद चीन में दाखिल हुआ, है ना। तो लिखेंगे अमेरिका का हिंद चीन में दाखिल होने का मूल उद्देश्य था कि साम्यवाद के प्रभाव को कम करना, और अमेरिका जो था सो कूटनीति के तहत हिंद चीन में दाखिल हुआ था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दे। मेरे शैक्षणिक संस्थान में सोशल साइंस का, जिन्हें सर आइजैक न्यूटन या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा जाए, उन्हीं
महान शख्सियतों से मैं उन बच्चों की तुलना करना चाहूँगा। कुछ एक बच्चे हैं मेरे शैक्षणिक संस्थान में जो कि अति मेधावी है, मगर मैंने एक दिन परीक्षा में जब उनको यह प्रश्न दिया कि हो ची मिन क्या है, तो अधिकांश मेरे जो सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन और आर्यभट्ट टाइप के जो बच्चे जो थे, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने हो ची मिन के बारे में लिखने के बदले में हो ची मिन मार्ग क्या है यह लिख दिया। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। परीक्षा में जो क्वेश्चन होता है ना, तो उस क्वेश्चन का मर्म समझना होता है, और नहीं तब पूछेगा चचा का परिचय देने के बदला में और दे दीजिएगा मामी का परिचय, तो मामी के परिचय से चचा का परिचय नहीं हो जाएगा। तो जो सवाल पूछता है ना, तो उसी सवाल का जवाब देना होता है। किसी और सवाल के जवाब का किसी और के सवाल में संयोजन अभिक्रिया कर देने से उस सवाल के कॉपी जो जांचने वाले जो होते हैं ना, वो वियोजन अभिक्रिया कर देते हैं। तो फिर आपको नंबर जो है सो 5 नंबर में 50 नहीं मिलेगा, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर को कॉपी चेक करने वाले एक लाइन पढ़ेंगे तक काट देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि होशियारी से जवाब देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, अब पढ़ लेने के बाद जवाब देना है। तो हो ची मिन के बारे में मैं अब आपको बता दूं कि प्रश्न है जो हो ची मिन का संक्षिप्त परिचय दे, तो लिखेंगे हो ची मिन वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति थे और उन्होंने जीवन पर्यंत अर्थात जब तक उनकी सांसें थी तब तक उन्होंने वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने वियतनाम की अखंडता के लिए संघर्ष किया। वह यथासंभव प्रयास करते थे कि वियतनाम में शांति का वातावरण व्याप्त रहे, वियतनाम स्वतंत्रता की को महसूस कर सके और वियतनाम हमेशा ही समृद्धि की ओर अग्रसर रहे। तो वियतनाम के एक ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जिनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति अथाह प्रेम और अथाह समर्पण की भावना थी। तो इस प्रकार इनके विषय में ये बातें आप लोग लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हो ची मिन मार्ग क्या है। अब इसके बाद मैं आपको ये प्रश्न भी मैं बता ही दूं, हो ची मिन मार्ग क्या है। हो ची मिन पूछे तो मैंने जो बताया वो लिखिएगा, और हो ची मिन के मार्ग लगा दे तब मार्ग लगा देगा, तब जो मैं बता रहा हूँ ना वो लिखिएगा। तो लिखिएगा हो ची मिन मार्ग एक ऐसा मार्ग जो मार्ग जो है सो लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, है ना। तो लिखेंगे हो ची मिन मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो मार्ग लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से होता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख देंगे। अगला प्रश्न है हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। इस पाठ से यह अंतिम प्रश्न है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो लिखेंगे हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य था कि कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का प्रथम उद्देश्य आप लोग लिख सकते हैं, कैथोलिक जो धर्म जो था उसका प्रचार प्रसार करना हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया को भलीभांति पूर्ण करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और कच्चे माल की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उपनिवेश स्थापना बेहद ही अहम भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार लिखेंगे जो कच्चे माल की आपूर्ति करना और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए भी हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का यह भी उद्देश्य था कि इसलिए उपनिवेश स्थापित किया गया ताकि कच्चे मालों की आपूर्ति की जाए। तो इस प्रकार इस पाठ से जो भी शॉर्ट टाइप प्रश्न बनने वाले थे और जो परीक्षा में पूछे जा चुके थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। एक बार में समझ में न आया होगा तो दोबारा देख लीजिए। मनोरंजन का यह माध्यम नहीं है, यह ज्ञान की अभिवृद्धि का माध्यम है। आप लोगों के पास अभी जो समय है ना, उस समय का सदुपयोग कीजिएगा, तो दंदनाते रहिएगा। दंदनाते रहने का मतलब यह है कि सफलता की सीढ़ी पर कदम बढ़ाते रहिएगा। एक समय होता है प्रयास करने का और एक समय होता है सफलता के फल के स्वाद को चखने का। तो सफलता के फल के स्वाद को हम तभी चख सकते हैं जब हम लोग आज के दिन में प्रयास करेंगे। तो प्रयास जारी रखिए, सफलता के फल को चखने का अवसर भी आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।